जय माता दी दोस्तों। नवरात्रि के 5वें दिन की पूजा का शास्त्रों में बहुत ही महत्व बताया गया है। इस दिन साधक का मन पूरी तरह से माँ दुर्गा के स्कंद माता के रूप में लीन हो जाता है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होता है जब साधक को अपने आध्यात्मिक विकास में एक महत्वपूर्ण छलांग लगाने का मौका मिलता है। माँ दुर्गा के 9 रूपों में से एक स्कंद माता है। ये भगवान स्कंद की माता है जो कुमार कार्तिकेय के नाम से भी जाने जाते हैं। भगवान स्कंद प्रसिद्ध तारकासुर संग्राम में देवताओं के सेनापति बने थे और पुराणों में इन्हें शक्तिधर और कुमार कहा जाता है। इनका वाहन मयूर है, इसलिए इन्हें मयूरा वाहन भी कहा जाता है। भगवान स्कंद की माँ होने के कारण माँ दुर्गा के इस रूप को स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। स्कंद माता की उपासना नवरात्रि के 5वें दिन की जाती है। इस दिन साधक का मन विशुद्ध चक्र में अवस्थित होता है। इनके विग्रह में भगवान स्कंद बालक के रूप में इनकी गोद में बैठे होते हैं। स्कंद माता की 4 भुजाएं हैं, जिनमें से दाहिनी तरफ की ऊपर वाली भुजा में 6 शीशों वाले भगवान स्कंद को गोद में पकड़े हुए हैं और दाहिनी तरफ की नीचे वाली भुजा जो ऊपर की ओर उठी है उसमें कमल का फूल है। बाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा वर मुद्रा में है और नीचे वाली भुजा में भी कमल का फूल है। इनका वर्ण पूर्णतः शुभ्र है और ये कमल के आसन पर विराजमान है। इसी कारण इन्हें पद्मसना देवी भी कहा जाता है। इनका वाहन सिंह है। स्कंद माता सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री देवी है, इसलिए उनका उपासक अलौकिक तेज और कांति से संपन्न हो जाता है। उनके आसपास एक अलौकिक प्रभा मंडल अदृश्य भाव से बना रहता है जो उनकी रक्षा करता है और उनके योगक्षेम का निर्वहन करता है। नवरात्र पूजन के 5वें दिन का शास्त्रों में पुष्पक महत्व बताया गया है। इस चक्र में अवस्थित मन वाले साधकी की समस्त ब्रह्म्य क्रियाओं और चित्त वृत्तियों का लोप हो जाता है। वह विशुद्ध चेतन स्वरूप की ओर अग्रसर हो रहा होता है। उसका मन समस्त लौकिक सांसारिक माया बंधनों से विमुख होकर पद्मसना माँ स्कंद माता के स्वरूप में पूर्णतः तल्लीन होता है। इस समय साधक को पूर्ण सावधानी के साथ उपासना की ओर अग्रसर होना चाहिए। उसे अपना सारा ध्यान स्कंद माता के स्वरूप में एकाग्र करते हुए पूजा विधान आदि करने चाहिए। स्कंद माता की उपासना से भक्त की सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। इस मृत्यु लोक में ही उसे परम सुख शांति का अनुभव होने लगता है। उनके मोक्ष का द्वार स्वयं ही सुलभ हो जाता है। इनकी उपासना से बाल रूप स्कंद भगवान की उपासना भी स्वतः ही हो जाती है। वह विशेषता केवल इन्हीं के पास ही है। स्कंद माता की उपासना करने से भक्त को मन की शांति और सुख की प्राप्ति होती है। वे अपने सभी दुखों और कष्टों से मुक्त हो जाते हैं। स्कंद माता की उपासना भक्त को मोक्ष की ओर ले जाती है। वे इस जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाते हैं और परम आनंद को प्राप्त करते हैं। स्कंद माता को केले अति प्रिय होते हैं, इसलिए इस दिन माता को केले का भोग लगाएं। बल और बुद्धि में वृद्धि प्राप्त करने के लिए माता जी को 6 साबुत इलायची चढ़ाएं। साथ में ब्रीम स्कंद जननय नमः मंत्र का जाप करें। इन इलायची को प्रसाद के रूप में सेवन करें। इसे दोपहर के समय में करेंगे तो निश्चित रूप से आपको माता का आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो चलिए अब हम स्कंद माता की कथा पढ़ते हैं। जब राजा दक्ष के यज्ञ में माता सती अग्नि कुंड में कूदकर भस्म हो गई थी, तब शिवजी विलाप करते हुए गहरी तपस्या में लीन हो गए। इससे सृष्टि शक्तिहीन हो गई। असुरों ने इस मौके का लाभ उठाया। पौराणिक कथाओं में वर्णित है, एक असुर राक्षस था जिसका नाम तारकासुर था। उसने अपनी कठोर तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर अमर होने का वरदान मांगा। तब ब्रह्मा जी ने कहा, इस धरती पर जिसका जन्म हुआ है उसका मरना निश्चित है। कोई भी अमर नहीं हो सकता। तुम कोई और वर मांगो। ये सुनकर तारकासुर बहुत दुखी हो गया। कुछ देर सोचने के बाद तारकासुर ने कुटिल मुस्कान के साथ कहा कि मुझे एक वरदान दीजिए कि मेरी मृत्यु भगवान शिव के पुत्र के हाथों हो। ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु, और अंतर ध्यान हो गए। तारकासुर ने यह सोच लिया था कि भगवान शिव तो माता सती के वियोग में अनादि काल तक तपस्या में लीन रहेंगे और माता सती का स्थान
शंकर जी किसी और को कभी नहीं देंगे, अतः वे तो अब विवाह करेंगे ही नहीं और उसकी मृत्यु, जो कि शंकर जी के पुत्र के हाथों होनी है, बिना शिव जी के विवाह किए उनका जन्म लेना भी संभव नहीं है। इस प्रकार से तारकासुर स्वयं को अमर ही समझ बैठा था। वह बहुत ही शक्तिशाली और क्रूर था। ये वरदान मिलने के बाद उसने देवताओं पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। देवतागण बहुत परेशान हो गए और उन्होंने ब्रह्मा जी से मदद मांगी। ब्रह्मा जी ने कहा, तारकासुर का अंत शिवपुत्र ही कर सकते हैं। ये सुनकर इंद्र और समस्त देवगण भगवान शिव के पास पहुंचकर इस सृष्टि को तारकासुर से मुक्ति दिलाने का निवेदन किया। शिव जी ने सभी देवताओं को इस समस्या से मुक्त कराने का वचन दिया। तब भगवान शंकर माता पार्वती के अपने प्रति अनुराग की परीक्षा लेते हैं और माता पार्वती की तपस्या से प्रसन्न होकर उनसे विवाह करते हैं। विवाह के बाद शिव पार्वती के पुत्र स्कंद यानी कार्तिकेय का जन्म हुआ। कार्तिकेय बाल्य अवस्था में ही बहुत वीर और शक्तिशाली थे। उन्होंने दुष्ट असुरों का संहार शुरू कर दिया। अंततः वो समय भी आ गया जिसकी देवताओं को युगों से प्रतीक्षा थी। उन्होंने तारकासुर से युद्ध किया। एक भयंकर युद्ध हुआ जिसमें कार्तिकेय ने तारकासुर का वध कर दिया। देवताओं ने कार्तिकेय की वीरता की प्रशंसा की और उन्हें देवताओं का सेनापति बनाया। तो दोस्तों, ये थी 5वें दिन की स्कंद माता की कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।